यस बेटा, इन प्रीवियस लेक्चर 2 हमने जो चैप्टर को समझने की बेसिक टर्म्स हैं, जैसे पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड मिरर रिप्रेजेंटेशन, ये हमने लेक्चर 2 में सीख लिया। अब ये सीखने के बाद अब हम आते हैं जहाँ पे हमने रे डायग्राम्स बनानी है। रे डायग्राम का मतलब है, आपको बोला जाएगा कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी उसकी, रे डायग्राम दिखाइए। फिर अलग अलग पोजीशंस आपको बताई जाएंगी और उससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा रे डायग्राम बनाइए। रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे ज़रूरी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। तो वो रूल्स हैं आपके टोटल ये 4 या 5, 4 ही रूल बोलेंगे, पांचवा इसी के बीच में हम बता देंगे। तो अब ये रूल्स अगर हम सही से लगाएंगे तो हम प्रॉपर रे डायग्राम बना पाएंगे, अगर हम ये रूल सही से नहीं लगाएंगे तो हम नहीं बना पाएंगे। तो आप देखिए रूल नंबर 1, जो रूल नंबर 1 है, ये है आपका रूल नंबर 1। ये मिरर है, एम एम डैश मिरर है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। तो फर्स्ट रूल कहता है, इफ अ रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, रूल समझना ध्यान से। फर्स्ट रूल सेज, if a ray coming parallel to principal axis after reflection goes from focus, याद रखना ये रूल, कि जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे तो अगर आप कोई रे पैरेलल लेके आ रहे हो ना, तो उसको फोकस से लेके जाना है, सी से लेके नहीं जाना, गलत हो जाएगा अगर सी से ले गए। फोकस से जाना चाहिए, रूल नंबर 1 है। देखो अब यहाँ, और इसमें आपको पता है हमेशा हम 90 ड्रॉ करते हैं, तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है ताकि एंगल आई और एंगल आर बताया जा सके, तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एडिशनल बताया हुआ है आपकी नॉलेज के लिए। तो रूल 1 हो गया, इफ अ रे कमिंग पैरेलल to principal axis after reflection goes from focus, बिल्कुल ऐसा दिखाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे दिखा दिया गलत, सी से दिखा दिया गलत, ये रूल 1 है। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। रूल नंबर 2, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इसका उल्टा, कि अगर कोई रे फोकस से आएगी, ये मिरर है आपका एम एम डैश, बार बार लेबल नहीं करता, एक बार से हो गया। इफ अ रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल, तो अगर आपने एक रूल याद कर लिया तो उसी का उल्टा दूसरा रूल हो गया, है ना। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से दिखानी है जाते हुए, तो रे डायग्राम में इन रूल्स का ध्यान रखना है, अगर ये नहीं दिखाओगे तो गलत हो जाएगा। रूल नंबर 2, इफ अ रे कमिंग फ्रॉम फोकस पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल। अच्छा, रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 कहता है वही, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वैसे तो हर जगह एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रॉपरली दिखा पा रहे हैं। तो देखो, अगर कोई रे किसी एंगल पे फॉल करती है एट पोल, तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी हर जगह एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और आप इसको कह सकते हो, इफ अ रे फॉलिंग एट पोल विल रिफ्लेक्ट बैक विद सेम एंगल, है ना, विल रिफ्लेक्ट बैक विद सेम एंगल, तो आप ऐसा भी दिखा सकते हो, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, रूल नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ये रे है कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, गो बैक ऑन सेम पाथ, एक और है, ये भी तो है, अगर रे इस पे आ जाए प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाए तो उसी डायरेक्शन में गो बैक हो जाएगी, सेम रूल है। तो ये भी तो सी से जा रहा है ना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे आ रही है तो वो भी सी से ही आएगी, तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वैसे ही चली जाएगी। ऐसे आ रही है किसी एंगल पे, चाहे ऐसे आ जाए, है ना, चाहे ऐसे आ जाए, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, तो कंडीशन यही है कि फॉर रे कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर गो बैक ऑन सेम पाथ। एक बार हम फटाफट रूल की बात कर लेते हैं, अभी अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, कुछ खास नहीं है, अभी जस्ट ये पहला ही टॉपिक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है रे डायग्राम से रिलेटेड, तो हमने रे डायग्राम्स को बनाना सीखना है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें 4 रूल्स पता होने चाहिए, तभी हम रे डायग्राम बना पाएंगे। अगर ये रूल हमने नहीं लगाए तो हमारी रे डायग्राम गलत हो जाएगी, इस चीज को आप याद रखें। सबसे पहला रूल कहता है,
If a ray coming parallel to principal axis after reflection goes from focus, ये ऐसे ही दिखाना है जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे। दूसरा कहता है इफ अ रे कमिंग फ्रॉम फोकस गो पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तीसरा रूल कहता है कि एंगल, वैसे तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हर जगह है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्लियरली दिख रहा है कि पोल पे किसी एंगल से आए तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और फोर्थ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर शोइंग रे फ्रॉम सी सो इट विल गो बैक ऑन सी, चाहे ऐसे दिखाओ, चाहे प्रिंसिपल एक्सिस पे दिखाओ, चाहे ऐसे दिखाओ। अगर आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच कर रही है और मिरर से टकरा रही है तो उसी डायरेक्शन में सेम पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे तो अगर आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो आपके रे डायग्राम्स गलत हो जाएंगी। और ये टॉपिक बहुत प्रैक्टिस मांगता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैं बताऊंगा अभी समझाते हुए। तो अब ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब हम एक टेबल याद करेंगे जिस टेबल में हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है और इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। तो ये चीज़ अब हमने समझनी है, तो मैं इसको बताता हूँ, जरा ध्यान से समझो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं यू। पोजीशन ऑफ इमेज, इसे हम कहते हैं वी। साइज ऑफ इमेज, इसे आप h2 कह सकते हो, मैं सिंबल नहीं दे रहा हूँ। नेचर ऑफ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चंस में नेचर ऑफ इमेज पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताओ इमेज कहाँ बनेगी, नेचर क्या होगी। तो अगर आप इस टेबल को देखो ध्यान से तो ये जो टेबल है ये कनकेव मिरर के लिए है। ठीक है, कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें बतानी है, एक कि पोजीशंस कौन कौन सी पॉसिबल हैं, दूसरी आपको ये टेबल याद करना है। तो ये टेबल में फिलहाल यू और वी याद कर लो, साइज आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, और नेचर तो बहुत आसान है याद करना है, तो अभी का भी हो जाएगा। देखो, सिर्फ जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होगा तभी वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, बाकी हर जगह कनकेव मिरर में हर जगह इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, अगर कहीं कनकेव मिरर आ जाए तो बस लिख दो रियल इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस का याद रखो, वर्चुअल बनती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑब्जेक्ट वाली चीज हमें कैसे पता चलेगी, कहाँ से पता चलेगी, कैसे, अब वो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताने वाला हूँ, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो आप मेरी ड्राइंग देखना जरा ध्यान से। देखो, ये कौन सा मिरर बनाया मैंने, विच मिरर इज दिस, अगर मैं यहाँ से पेंट कर दूं, कौन सा मिरर है बच्चों, ये है कनकेव। कॉनकेव मिरर। और इस पॉइंट को सी ले लेते हैं, ये आपका पोल है, लेट मी पास अ लाइन थ्रू इट। ये हो गई लाइन पास थ्रू पोल एंड सी, जिसे आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका मिड पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। अब आप देखो मैं ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रख सकता हूँ, मतलब एक मिरर में सी होता है, एफ होता है, पी होता है, और एक बहुत दूर इन्फिनिटी। तो सबसे पहली पोजीशन बनती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो यहाँ कुछ नहीं दिखाना, आप सीधी लाइनें बना सकते हो। तो एक तो पोजीशन ये हो गई इन्फिनिटी, कि आपके मिरर से ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जैसे कोई पेड़ है दूर, या कोई बिल्डिंग है दूर, या सन है, या स्टार है, ऐसे आप लगा लो, तो ये बहुत दूर है। मतलब जो इस रेंज में ना आए, जैसे ना फोकस पे आ रहे हैं, ना सी पे आ रहे हैं, सी के आसपास भी नहीं आ रहे, सी से बहुत दूर आ रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो उसे हम इन्फिनिटी कह देते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली पोजीशन, का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। तो ये मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा आपको, बट पहले मैं पोजीशंस बता दूँ। अब देखो, एक तो ये केस हो गया, एक होता है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को आप सी से दूर दिखाओ, और ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते, एक एरो हेड बना दो, इसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये हो गई सेकंड पोजीशन। तो अगर पेपर में आ जाए ना क्वेश्चन, भाई ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो सी से थोड़ा सा दूर ले लेना। देखो अगली पोजीशन एट सी। एट सी मतलब सी के ऊपर दिखा देना ऑब्जेक्ट, एट सी मतलब सी पे दिखा दोगे। तो ये हो गई तीसरी पोजीशन, है ना, एट सी। एट सी तो इमेज बनेगी एट सी, याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो सी पे बनेगी, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन एफ एंड सी, ये मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अब आ जाए बिटवीन सी एंड एफ, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे भी आ सकता है, बिटवीन सी एंड एफ में भी आ सकता है ऑब्जेक्ट। एक तो ये हो गई पोजीशन, और क्या पोजीशन है, एट एफ, ऑब्जेक्ट एफ पे भी रख सकते हो सकता है, और बिटवीन पी एंड एफ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो देखो हम कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच और एक इन्फिनिटी, टोटल 6। तो कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसमें ना 6 पोजीशन ही क्यों दिखाई गई हैं, क्योंकि एट मैक्स
एट मैक्स, जिसमें हम मेजर कर सकते हैं। तो यही पॉसिबिलिटीज है, इन्फिनिटी रख सकते हो, बियॉन्ड सी हो सकता है ऑब्जेक्ट, एट सी हो सकता है, बिटवीन सी एंड एफ हो सकता है। तो ये सारी मैंने ऑब्जेक्ट पोजीशंस दिखानी है आपको। दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो ये सबको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब हमें इसी की रे डायग्राम बनानी है। ऑब्जेक्ट पोजीशन को हम कहते हैं यू, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू, पोजीशन ऑफ इमेज बी, साइज ऑफ इमेज तो ये तो आपका H2 में आ जाता है, और नेचर ऑफ इमेज तो ये आपको याद हो गया। अब हम इसे वन बाय वन ड्रॉ करते हैं, और आप इसको खूब प्रैक्टिस करना, बहुत प्रैक्टिस चाहिए तभी जाके बात बनेगी। तो हम बनाते हैं एट इन्फिनिटी। तो अब हम बनाएंगे फर्स्ट रे डायग्राम। व्हेन, फर्स्ट रे डायग्राम बनाएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का सिंबल है। हमने पढ़ा अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। यही पढ़ा ना हमने टेबल में। तो ये बनाने का तरीका देखो, ये यू है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज डिनोटेड बाय दिस, तो इमेज बनेगी एट एफ। ये टेबल हमें याद होगा ना, और ये रूल्स जो मैंने बताए हैं, ये रूल्स, तभी हम रे डायग्राम बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। अब देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे बनेगा, आप इसको सीखिए। ये मैंने बनाया कनकेव मिरर। बनाने के बाद मैंने यहाँ पे सी रिप्रेजेंट कर दिया, और एक लाइन पास कर दी, और इसे मैंने मार्क कर दिया पोल, इसे मैंने मार्क कर दिया फोकस। अब ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो ना, तो बस यहाँ पे इन्फिनिटी दिखा दो ऐसे, और यहाँ पे कुछ ना ऑब्जेक्ट दिखाओ, और एक डॉटेड में पैरेलल लाइन लाओ और बिल्कुल सीधी लाओ। डॉटेड से अगर आपने शुरू किया ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। और जब भी हमने रे डायग्राम बनानी है तो हम दो रेज से दिखाएंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए कटिंग ऑफ रेज दिखाना जरूरी है। तो दो रेज दिखाएंगे। तो पहली रे दिखाई, रूल याद करो, इफ अ रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकस, हमने रूल लगाया। रूल हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए, है ना। फिर एक और रे, मैंने अभी बताया ना, जब भी हमने इमेज फॉर्मेशन दिखानी है तो दो रूल लगाने, एक रूल एक रे और। तो ये सेम दिखा देते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से आएगी तो हमेशा पैरेलल दिखाएंगे, और हमेशा याद रखो कि पैरेलल से ही शुरू करो। अब ये आई रे, और ये डायरेक्शंस देना बहुत जरूरी है। अगर आप ये डायरेक्शन देना भूल गए तो आपके मार्क्स गए एक भी नंबर की। तो रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकस। तो यहाँ पे कट हो रहा है, यानी इमेज बन गई यहाँ। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब मैं इसमें मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे इमेज बनी एट फोकस। तो ये आपका फोकल लेंथ हो गया, और यही यू भी वी भी हो गया, क्योंकि इमेज यहाँ बन रही है तो यही चीज वी भी हो गई, बाकी और कुछ है नहीं। अब यहाँ पे नेचर, पेपर में पूछते हैं नेचर, तो नेचर हमने याद कर लिया। एक्चुअल कट कर रहा है ना, तो एक्चुअल कट कर रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये हो गया नेचर। तो पेपर में क्या पूछेंगे, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो आपको याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे कटेगा। कई बार बच्चे पता क्या कहते हैं कि सर मैं रेस तो ले आया, मेरा फोकस से नहीं जा रहा। भाई आपने स्केल रख के खुद काटना है, तो ये नहीं कि अपने आप ही कट जाएगी। आपके माइंड में ये टेबल है। कई बच्चे ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि सर मैं रेस तो ले आया पैरेलल, मेरा फोकस से नहीं गया। भाई स्केल को एडजस्ट करके कट कर दो ना, क्योंकि आपके माइंड में तो है इमेज कहाँ बननी है फोकस पे, तो उसको फोकस से ले जाओ। तो कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर मेरा तो फोकस पे मीट ही नहीं हो रहा। वो आपको मीट करना पड़ेगा, क्योंकि रूल है ये सारे, ये ऐसी ऑब्जर्वेशन आती है। तो आपको बस वो रूल्स के हिसाब से ऐसे कट करके दिखा देना है, जो आपको चीजें याद रखते हैं। अब आते हैं बियॉन्ड सी। रे डायग्राम 2 ड्रॉ करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। So let's try to understand its second case when object is beyond C. ये लो जी, second case, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बियॉन्ड सी। तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, अभी हमने पढ़ा, ये बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। अब हमें बस इसको दिखाना है, ये हमें याद है, टेबल याद करना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो मैं दो रे डायग्राम बनाता हूँ, देन आई विल टेक योर प्रॉब्लम्स। तो मैं अब इसकी रे डायग्राम बना रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, समझिए। तो ये हमने बना दिया कनकेव मिरर, और इसको इस तरह से हम पेंट दिखा देंगे, ये सब दिखाना जरूरी है। और हम एक रे पास कर देंगे इस तरह से, रे कह रहा हूँ लाइन, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, इसे पोल बोलेंगे, इसे सी बोलेंगे, इसके मिड पॉइंट को एफ बोलेंगे।
अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो सी से दूर दिखा दो, यहाँ पे बना दो, ये लो ये दिखा दिया। अब रूल 1 लगाओ, ना यूज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमेशा पैरेलल वाला लगाना, क्योंकि 2 रूल से ही दिखाना आपने। रूल नंबर 1 पैरेलल वाला। अब मुझे बताओ, और ये सिर है, तो रे हमेशा ना ऑब्जेक्ट के सिर से शुरू करना है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट दिखाया नहीं ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो हमने दिखाया नहीं, तो हमने डॉटेड डॉटेड से शुरू कर दिया। ठीक है, ये इजी तरीका है। अब यहाँ पे बता रहा है कि ऑब्जेक्ट सी पे यानी मिरर के पास में है, तो बियॉन्ड सी, तो अब फर्स्ट रूल उसके सिर से दिखाओ। फर्स्ट रूल, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या था रूल, कहाँ से जाएगी, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस, ये रूल दिखाना है, कहीं और से लेकर तो गलत हो जाएगा। ये चला गया, ये हो गया हमारा रूल नंबर कौन सा हो गया, रूल नंबर 1। अब देखो आपके पास कितने रूल थे, चेक करो। आपके पास 1 2 3 4 चार रूल हैं। चार में से कोई 2 लगाने होते हैं, ये तो हमेशा ही लगाना है। ये रूल नंबर 1 अपने माइंड में डाल लो, ये हमेशा लगाना है। बाकी आपकी मर्जी है, ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है। तो मैं ये वाला लगा देता हूँ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो बाकी आप कोई भी लगा सकते हो, बस उस हिसाब से कटिंग दिखानी है। तो देखो, मैं यहाँ पे रेड कलर से ये वाला रूल लगा देता हूँ, रूल नंबर 2। सारे रूल ना सिर से ही शुरू होंगे, याद रखना। ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के सिर से ही रूल शुरू करने हैं। रूल नंबर 2 लगा देते हैं। तो इफ अ रे कमिंग एट सम एंगल, है ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इफ अ रे कमिंग एट सम एंगल, इट गो बैक विद सेम एंगल। अब ये कटिंग आपने इसके बीच में दिखानी है, बस गो बैक विद सेम एंगल। तो ये देखो यहाँ पे आ गई ना कटिंग, जहां पे कट आ गया वहां पे इमेज बन गई। चलो जी, यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, और ये उल्टी बनेगी। क्यों क्यों बनेगी उल्टी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपकी इमेज हो गई। दिस इज योर इमेज, इमेज हो गई। अगर मैं इसका नाम दूं ए बी, तो मैं इसका नाम दूंगा ए डैश बी डैश, क्योंकि उल्टी बनी है इमेज। आपने देखा होगा कनकेव मिरर में, चम्मच में जैसे होता है ना, चम्मच का जो डीपर पार्ट है उसमें इमेज देखो तो आपकी शक्ल उल्टी दिखती है, तो उल्टी बनती है इमेज। और जो उल्टी बनती है वो रियल है। यहाँ पे तो बहुत छोटी बनती है ना, तो यहाँ पे बताना मुश्किल है। तो यहाँ पे भी नेचर क्या आएगा, यहाँ पे भी नेचर सेम आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, देखो आपके सामने दिख रही है, छोटी सी और एफ के बीच में। तो यहाँ पे जनरली क्वेश्चन क्या रहता है बच्चों का, सर मैंने पहला रूल तो लगा लिया, जब मैंने दूसरा रूल लगाया ना तो मेरी कटिंग नहीं हुई। तो कटिंग कैसे करनी है, ये पहला रूल लगाया स्केल से, दूसरा रूल लगाया, उसके बाद जब ये रिफ्लेक्शन वाला दिखाओगे ना, तो स्केल को एडजस्ट करके बिटवीन सी एंड एफ कट करना है। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। कई बच्चे ना ऐसे दूर ले जाके कट कर देते हैं बियॉन्ड सी, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशन है कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे हो तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है। तो आप अपना स्केल एडजस्ट करो और देखो सी और बी के बीच में कट कर दो, बस। चलो, इतना नोट करो एंड आस्क मी योर डाउट्स इफ यू हैव। तो जब भी रे डायग्राम बनानी है तो मिनिमम 2 रेज ही बनानी है, क्योंकि इमेज बनने के लिए मीट करना या कट करना जरूरी है। इसलिए जब भी रे डायग्राम बनानी है 2 रेज दिखानी है। अब हम इसका थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है एट सी। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे हो, ठीक है, सो लेट्स ट्राई इट्स थर्ड केस। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे हो, मतलब एट सी, तो इमेज भी एट सी पे होती है। तो इफ योर ऑब्जेक्ट इज एट सी, यू विल गेट इमेज एट सी। तो अब इसकी रे डायग्राम बना लेते हैं, ये भी आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेचर अब मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको मैंने टेबल में बता दिया है नेचर कैसा रहेगा। तो ये देखो, ये बनाया मैंने कनकेव मिरर, और मैंने ये एक रेड लाइन ड्रॉ की। क्या कहते हैं इस लाइन को, क्या कहते हैं इस लाइन को, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। वन को क्या बोलेंगे, पोल। मिरर को सेंटर गोल मान लें, तो इसका सेंटर होगा, सेंटर को बोलेंगे सी। सी और पी के मिड पॉइंट को बोलेंगे फोकस। इस बार हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एट सी। लो जी, अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट एट सी हो ना, तो जितना लंबा आपने ऑब्जेक्ट लिया है ना, उतना ही लंबा इमेज ले लो पहले ही। ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्ट लिया है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट h1 और इमेज की हाइट h2। क्यों किया, क्योंकि सी पे ही बनता है, बस रूल लगा दो, कट कर दो। देखो, रूल नंबर 1, रे कमिंग पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज फ्रॉम फोकस। रूल नंबर 2, coming from focus go parallel, है ना।
तो गो पैरेलल। तो ये देखो कितना आसान हो जाता है बनाना, रूल भी लग गए हमारे। क्या करना, अगर ये 2 सेंटीमीटर है ना तो इसको भी 2 सेंटीमीटर बना लेना। रूल लगा दो, रूल नंबर 1, रे कमिंग पैरेलल गो फ्रॉम फोकस, और ऐसे यहाँ पे कट करके दिखा दो, कमिंग फ्रॉम फोकस गो पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये इस तरीके से, तो ये हो गया U, ये हो गया V, और ये H1 H2 को बता ही दिया, और ये हो गया आपका फोकल लेंथ। और आप इसमें रिप्रेजेंट करना चाहो इस तरह से A, और इसे B रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, बट यहाँ C लिखा हुआ है तो इसको A डैश कर लो, उल्टी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। सो ये चीजें हैं जिसे आप प्रैक्टिस करके ही सीख पाएंगे, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे। रे डायग्राम्स नीड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस एंड रूल्स ओबे होने चाहिए। ये नहीं कि रे पैरेलल लेके आए, फोकस की जगह उसको सी से लेके चले गए, गलत हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल गलत, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। चलो अब इसका हम एक 4th केस ड्रॉ कर लेते हैं और बाकी 2 आपको होमवर्क में देंगे। अब इसका देखो 4th केस क्या था। 4th केस है बिटवीन सी एंड एफ, तो बियॉन्ड सी बनती है इमेज। तो ये पूरा टेबल याद होना बहुत जरूरी है। तो अब हम सी अपना 4th केस करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है हमारा between C and F, तो इमेज हमारी बनती है बियॉन्ड C। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में हो, पहले ऑब्जेक्ट C में था तो इमेज बनती थी C और F के बीच में, तो इस तरह से उल्टा हो जाता है। तो अब ऑब्जेक्ट है हमारा C और F के बीच में, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड C। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। ये बनाया मैंने कौन सा मिरर, कौन सा मिरर बनाया, बोलो बच्चों, कौन सा मिरर बनाया? कनकेव मिरर। इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। इस सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमने? सी और एफ के बीच में। रूल 1 कौन सा लगाएं, याद है ना? रूल 1 कौन सा लगाना है हमेशा? ray coming parallel after reflection should go from focus। ठीक है, after reflection go from focus। अच्छा, रूल 2 कौन सा लगा दें? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, और इसकी कटिंग थोड़ी C से दूर दिखा दो। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, मेरा C थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना देता हूँ C, तो थोड़ा सा मुझे दिखाना आसान रहेगा। एक्चुअली जब आप ये बनाओगे ना तो मेजर करके बनाना, ये तो मैंने क्योंकि टेबल याद है तो उस हिसाब से कोई मेजरमेंट नहीं की हुई है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर लिखना, तो उस हिसाब से ठीक आ जाएगा। अब हम एंगल I इक्वल टू एंगल R वाला लगा लेते हैं। ये यहाँ से ये आया इस एंगल से, तो जैसे आएगा उसी एंगल में चला जाएगा और C से दूर कट कर देना बस। तो जब आपने C से दूर कट किया, ये यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये डॉट, ये यहाँ पे आप इसको मैच कर दीजिए जहाँ पे ये कट हो रहा है, तो यहाँ इमेज बनती है जहाँ कट हो रहा है, तो ये बन गई इमेज। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट H1, ये है इमेज हाइट H2। इसको अगर आप नाम दोगे A डैश, है ना, इसको आप नाम दो, सॉरी A, तो ये B हो गया, तो ये B डैश और ये A डैश, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे इमेज बड़ी बनेगी, आप देख पा रहे हो बड़े आराम से। इमेज यहाँ पे क्या बनेगी? बिगर, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए हमारे 4 पोजीशंस के लिए हमने कर लिया। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने इन्फिनिटी कर लिया, बियॉन्ड सी कर लिया, एट सी कर लिया, बिटवीन सी एंड एफ कर लिया। अब एफ वाला, और ये 2 रह गए हैं, 4 5 5 6, अपना 6, तो इनको भी कर लेते हैं और समझ लेते हैं। एट एफ तो इन्फिनिटी बनती है और हाईली एनलार्ज। सो ये वाली डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। अब हम समझने जा रहे हैं 5th वन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5th वन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा एट फोकस, तो हमें जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है हमें नहीं पता कहाँ मिलेगी, बहुत दूर। वो चेक करते हैं कैसे। इन्फिनिटी का मतलब होता है हमें नहीं पता कहाँ मिलनी है, बहुत दूर मिलनी है। सो सी, और ये पेपर में बहुत बार आती है ये वाली डायग्राम। देखो, ये बताओ कौन सा मिरर बनाया हमने? विच मिरर इज दिस? कनकेव। को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल। पोल। और इसका जो सेंटर होता है उसे क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी, और पी का मिड पॉइंट क्या बोलेंगे? फोकस। इस बार हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है?
एट At focus. यस Focus. At focus. फोकस, ये लो जी, रख दिया एट फोकस। चलो पहला रूल बताओ क्या था, फर्स्ट रूल, ray coming Line. parallel to principal axis after reflection goes from Focus. focus। Focus. अब रूल 2 लगा लो, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, और आप देखो ये कैसे जाएगा, देखो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो जिस एंगल से आया है उसी एंगल से चला जाएगा। तो अब आप देखो ये बिल्कुल पैरेलल चला गया। पैरेलल का मतलब रेज मिलेगी ही नहीं कहीं। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि ये रेज मिलेंगी कहीं, बोलो क्या मतलब हुआ, नहीं मिलेंगी Yes, ना। ये. नहीं मिलने को हम Yes. कहते हैं इन्फिनिटी। हमें नहीं पता, जब पैरेलल हो ना तो हम बोलेंगे हमें नहीं पता कहाँ मिलेगी, और जब हमें नहीं पता तो हम बोलेंगे इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी Infinity. infinity, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, पेपर में बहुत बार आती है, बहुत बार। तो ये हो गया आपका H1, ये हो गया आपका U, और ये हो गया आपका फोकल लेंथ, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वीडियो भेजूंगा तो नोट कर लेना। अभी मैं एक और रे डायग्राम बनाऊंगा जो लास्ट है। तो ये समझ में आ गया ना यहाँ पे क्या स्टोरी थी, कि अगर आप ऑब्जेक्ट F पे रखोगे और अपने रूल्स लगाओगे तो आपकी कटिंग ही नहीं आएगी, रेस पैरेलल दिखा देनी है, क्योंकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब कट नहीं करेगा कहीं। इन्फिनिटी के केस में हम बोलते हैं हमें नहीं पता कहाँ कट करेगा। जब हमें नहीं पता कहाँ कट करेगा तो हम उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे कट करेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ कट करेगा। पैरेलल जा रहा है तो कहाँ कट करेगा, हमें नहीं पता कहाँ कट करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फिर हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। अब एक हमारा Infinity. लास्ट केस रह गया है, लास्ट केस डिस्कस करते हैं, और ये ना हाईली एनलार्ज रियल इन्वर्टेड। अब ये वर्चुअल वाला केस डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला केस। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं करवाने जा रहा हूँ। आई विल सेंड यू वीडियो, देन यू विल कॉपी इट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट केस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम बोलेंगे सिक्स पोजीशन। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को लेना है बिटवीन C एंड F। तो जो हमारी इमेज बनती है ये बनती है बिहाइंड द मिरर, और ये वर्चुअल है क्योंकि मिरर के अंदर बन रही है ना, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के अंदर, इमेजिनरी है। सो इसको समझते हैं अब हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो ये कौन सा मिरर बनाया, बोलते जाइए साथ साथ, कौन सा मिरर है, Mirror. कॉनकेव मिरर। और ये जो मैंने लाइन पास कर दी, ये कौन सी लाइन Principal है, axis. प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल, Pole. और इसको सी, और Center इसको, of curvature. हाँ Focus F. फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है इस बार हमने, इस बार हमने ऑब्जेक्ट रखना है, Between C and F. हाँ बिटवीन एफ एंड, सॉरी 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 सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, बिटवीन एफ एंड पी। लास्ट केस था ना, गलत गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक। सो देख लो एक बार दोबारा, लास्ट केस था बिटवीन पी एंड एफ, लिखने में गड़बड़ हो गई मेरी। सो अब चलते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया बिटवीन पी एंड एफ। अब रूल 1 बताया था, कौन सा रूल 1 हमेशा लगाना है, विच रूल, रूल 1 क्या है, Ray कमिंग going parallel from to the principal axis image. after reflection goes from Focus. बस। और ये अगर डायरेक्शंस ना बनाई तो क्या होगा, अंडा मिलेगा। Marks. डायरेक्शन बनाई ना तो नंबर मिलेंगे ही नहीं, ध्यान रखना। आप चाहे जितना मर्जी बोलें सर मेरा ठीक है, नो मार्क्स। डायरेक्शन नहीं तो कैसे पता चलेगा रे कहाँ आई कहाँ गई। तो डायरेक्शंस बनानी बहुत जरूरी है। अब रूल 2, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लगा लो। तो जब हम ये रूल लगाएंगे तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम बनेगी, एंगल आई पी से एंगल आर, ये कुछ ऐसे चली जाती है, देखो एंगल के हिसाब से देखोगे ना तो ऐसे चली गई। अब आप मुझे ये बताओ, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहीं मिलेगा ही नहीं। आपको लगता है ये मिलेगा, अगर आप इसको आगे लेके जाओ कहीं मिलेगा, नहीं, नहीं मिलेगा ना, कि No, मिलेगा, sir. नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला, No, क्योंकि sir. किसी डायरेक्शन में जा रहा है, पैरेलल भी नहीं जा रहा किसी और। तो जब ऐसा हो जाए ना तो हम रेज को बैकवर्ड ले जाते हैं, बैकवर्ड डॉटेड में ले जाएंगे, क्योंकि अब ये एक्चुअल में तो रेज यहाँ जा नहीं रही, बट फिर हम इसको बैकवर्ड ले जाएंगे और देखेंगे कहाँ पे कट करता है। बस जहाँ पे कट करेगा उसे बोलेंगे वर्चुअल। ये होता है वर्चुअल इमेज, मतलब एक्चुअल में वहां पे कोई रे नहीं है, बट हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा बना लिया है, क्योंकि हमें इमेज दिखती है, मिरर के अंदर दिखती है इमेज, बाहर नहीं दिखती, अंदर दिखती है। तो ये हो गया आपका H2, और ये हो गया H1, और इस डिस्टेंस को बोलेंगे V,
और इस डिस्टेंस को बोलेंगे u। फोकल लेंथ आपको पता ही है किसे बोलेंगे। और यहाँ पे नेचर जो है क्या आएगा, वर्चुअल। अब आपको समझ में आया वर्चुअल का मतलब, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अभी तक हमने जितनी भी रे डायग्राम बनाई थी, देखो हम बैक चलते हैं, एक एक करके देखते हैं, एक एक करके। तो अभी तक हमने जितनी भी रे डायग्राम बनाई थी, रेज कट कर रही थी, एक्चुअली मीट हो रही थी, एक्चुअली मीट हो रही है, एक्चुअली मीट हो रही है, एक्चुअली मीट हो रही है। यहाँ पे तो हम कह नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी पे मीट होंगी। तो एक्चुअल मीट को हम रियल कहते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब समझ में आ गया रियल। अब इसे हम वर्चुअल क्यों कह रहे हैं, जो हमने लास्ट डायग्राम बनाई है, क्योंकि हमारे इसमें रेस कहीं मिलेंगी ही नहीं, इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये तो डायरेक्शन ही अलग जा रहा है, ये किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, तो मीट कहाँ से करेगा, डायरेक्शन ही अलग है। तो इस केस में क्या होता है कि हम रेस को पीछे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं और कहते हैं बिहाइंड द मिरर मीट करेगा। और यहाँ पे एक्चुअल में कोई रेस नहीं है, बट हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। तो इस केस को हम कहते हैं वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, जैसी हमारी शीशे में इमेज दिखती है। तो हम रोज अपनी शक्ल जो शीशे में देखते हैं वो हमें मिरर के अंदर दिखती है, जबकि रेस मिरर के अंदर नहीं जाती, टकरा के वापस आ जाती हैं। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें ये रे डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये टेबल याद नहीं करोगे, ये वाला टेबल, और ये रूल याद नहीं करोगे, तो आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा। तो जो मैंने टॉपिक करवाया है उसके लिए 3 चीजें चाहिए, रूल्स, टेबल एंड डायग्राम की प्रैक्टिस। 3 चीजें, रूल्स, फिर से देख लो, रूल्स कहाँ कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, टेबल, और प्रैक्टिस। एक प्रॉब्लम आती है जो मैंने बताया कि सर मेरी रेज नहीं कट हो रही। ओ भाई, आपको टेबल याद है, बस तो रूल लगाओ और खुद जबरदस्ती कट करनी है। स्केल तो आपके पास ही है ना, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके रूल ओबे होना चाहिए, बस रूल डिसोबे हो गया तो गलत, रूल ओबे हो गया तो सब ठीक है। रूल ओबे होना चाहिए और इसी तरह से बनना चाहिए, तो इस तरह से है। तो आज का हम लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे, आई होप। और आपको होमवर्क हम ये देंगे कि आप इस रे डायग्राम्स की 5 बार प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल सेंड मी फोटो। तो आज हम इतना ही करते हैं।